एक द ग्लिच। ग्रैंड प्रीस्ट की छड़ी टूटने से जो ऊर्जा निकली उसने डिवाइन ड्रैगन को डार्क ड्रैगन में बदल दिया है। उसकी आंखें अब लाल नहीं बल्कि ब्लैक होल जैसी खाली हैं। अब वह केवल इच्छा पूरी नहीं कर रहा, वह अराजकता केओस फैला रहा है। उसने सबको यह झूठ बोला है कि जीतने के लिए सबको मारना पड़ेगा ताकि वह खुद इस उथल पुथल से और पावरफुल हो सके। दो पोर्टल से आए वो दो महाविलेन। विलेन एक कालगोस द विशेटर। पावर यह नरक लोक का सबसे खूंखार योद्धा है। इसकी खासियत यह है कि यह इच्छाओं को खा सकता है। अगर कोई विष मांगता है तो कालगोस उस विष की एनर्जी को सोखकर अपनी ताकत को 10 गुना बढ़ा लेता है। क्यों खतरनाक है? यह गोकू और वेजिटा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि यह फिजिकल लड़ाई के साथ साथ मेटाफिजिकल खतरा भी है। विलेन 2 मोर्गाना द रियलिटी आर्किटेक्ट। पावर यह अपनी सोच से वॉइड के नियमों को बदल सकती है। जहां गोजो की इन्फिनिटी काम करती है, मोर्गाना वहां के स्पेस को ही डिलीट कर देती है। क्यों खतरनाक है? यह आईजे और सुकुना के लिए खतरा है क्योंकि यह माइंड गेम्स में माहिर है। यह उन्हें उनके ही अतीत के डर से लड़ने पर मजबूर कर देती है। ड्रैगन ने जो असीमित विष की पावर दी है उससे उन दो विलेन कालगोस और मोर्गाना ने विष मांगी। हम इस वॉइड के नए गॉड बने। अब वॉइड पर कब्जा करने की जंग शुरू हो गई है। गोजो, सुकुना, बीरस और आइजे को एहसास होता है कि उनके शैडो क्लोन्स अब सेकेंडरी हैं। असली दुश्मन तो ये दो विलेन हैं जो वास्तविकता रियलिटी को मिटा रहे हैं। अनचाहा समझौता गोजो और सुकुना को अपनी लड़ाई एक पल के लिए रोकनी पड़ेगी। गोजो को मोर्गाना से निपटना होगा क्योंकि वह स्पेस में हेरफेर करती है और सुकुना गोकू को कालगोस का सामना करना होगा क्योंकि वह ताकत का भूखा है। वॉइड अब वो जगह नहीं रही जहां सिर्फ गोकू और वेजिटा लड़ रहे थे। ग्लिच्ड शेनरोन की उस मनहूस इच्छा ने पूरे मल्टीवर्स के सबसे काले और घिनौने कोनों को खोल दिया है। नर्क लोक का पोर्टल वॉइड के बीचों बीच एक विशाल घाव की तरह फट चुका है। वहां से जो निकल रहा है वह कोई आर्मी नहीं, वह मौत का सैलाब है। दृश्य पूरा आकाश लाल खून के रंग में रंगा हुआ है। वॉइड की जमीन अब दिखाई नहीं दे रही क्योंकि वह लाशों के ढेर से ढक चुकी है। अरबों खरबों राक्षस जिनके शरीर लोहे की तरह सख्त हैं और जिनके पास जहरीले पंजे हैं, पागल की तरह हमारे योद्धाओं पर टूट पड़े हैं। युद्ध का तांडव। सुकुना वह अपने सिंहासन पर बैठा मुस्कुरा रहा है। उसके चारों ओर डिसमेंटल का ऐसा जाल बिछा है कि जो भी राक्षस उसके 500 मीटर के दायरे में आता है वह अपने आप ही टुकड़ों में कटकर हवा में बिखर जाता है। खून की बौछारें उसके चेहरे पर गिर रही हैं, लेकिन वह उसे पोंछ भी नहीं रहा। उसके लिए यह एक मसालेदार दावत जैसा है। गोजो उसका इन्फिनिटी अब एक ब्लेड बन चुका है। गोजो ने अपनी आंखों की पट्टी पूरी तरह खोल दी है। वह अपनी होलो पर्पल का इस्तेमाल ऐसे कर रहा है जैसे कोई लेजर गन चला रहा हो। हर शॉट के साथ लाखों राक्षस अस्तित्व से मिट रहे हैं। वह शांत है लेकिन उसके आसपास का स्पेस राक्षसों के खून से भर चुका है। बीरस वह हकाई का इस्तेमाल नहीं कर रहा, वह अपने पंजों से राक्षसों के सिर फाड़ रहा है। उसके पास फुर्सत नहीं है कि वह एक एक को मिटाए। वह राक्षसों की भीड़ में ऐसे घुस गया है जैसे कोई तूफान। उसके चारों तरफ मांस और हड्डियों का ढेर लग गया है। आईजे ने अपनी क्योका सुइगेत्सु को हवा में लहराया है।
राक्षसों की पूरी पलटन एक दूसरे को ही राक्षस समझकर काटने में लगी है। आईजे का अपना एक अलग साइकोलॉजिकल नर्क चल रहा है, जहां वह बस खड़े होकर देख रहा है कि कैसे हजारों राक्षस आपस में लड़कर एक दूसरे को चीर रहे हैं। गोकू और वेजिटा दोनों का सयान प्राइड जाग गया है। वे अल्ट्रा इंस्टिक्ट और अल्ट्रा ईगो में हैं। वेजिटा का शरीर पूरी तरह खून से लथपथ है, लेकिन यह उसका नहीं, उन राक्षसों का है जिन्हें उसने नंगे हाथों से फाड़ डाला है। गोकू की हर मुक्की के साथ स्पेस में झटके लग रहे हैं और नर्क से आने वाले बड़े बड़े दानव भी हवा में उड़कर दूर जाकर फट रहे हैं। विलेन की एंट्री। पोर्टल के ठीक ऊपर कालगोस, विशिटर और मोर्गाना रियलिटी आर्किटेक्ट हवा में तैर रहे हैं। उनके चेहरे पर कोई फिक्र नहीं है। कालगोस एक राक्षस का गला पकड़कर उसे हवा में ही खा सोख रहा है, उसकी ऊर्जा को पी रहा है। मोर्गाना अपनी उंगलियों से स्पेस को मोड़ रही है। जहां गोकू हमला करने वाला होता है, वहां वह एक खाली वॉइड बना देती है। माहौल कहीं कोई अंत नहीं है। राक्षस आते जा रहे हैं और हमारे योद्धा उन्हें मारते जा रहे हैं। नर्क लोक के उस पोर्टल से निकलने वाली आवाजें, चीखें, गर्जनाएं और धातुओं के टकराने की गूंज पूरे मल्टीवर्स में सुनाई दे रही हैं। यह सिर्फ एक जंग नहीं है, यह प्योर कसाई खाना है। ग्रैंड प्रीस्ट एक होलोग्राफिक स्क्रीन के सामने खड़ा है, जिसमें पूरी जंग का लाइव डेटा चल रहा है। जेनो एक सोने की चेयर पर पैर लटका कर बैठा है, उसकी आंखों में एक अजीब सा बचपना और क्रोध मिक्स है। जेनो हल्की हंसी के साथ, ग्रैंड प्रीस्ट देखो, वो सैया वेजेटा का आर्मर टूट गया है, उसके काछे स्किन से वो कला खून निकल रहा है। क्या ये लोग हार जाएंगे? ग्रैंड प्रीस्ट एक मुस्कान के साथ, नहीं लॉर्ड जेनो, ये हार नहीं रहे, ये ब्रेक हो रहे हैं। इनके अंदर का शैतान जाग रहा है। देखिए, सुकुना ने पहली बार अपना मस्कारा, आईलाइनर खराब होते हुए देखा है। ये ब्लड बाथ अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो इनका लिमिट ब्रेक होना बाकी है। सुकुना का मैलेवोलेंट श्राइन अब ढीला पड़ने लगा है, क्योंकि नार्क लोक से आए राक्षस अब उसके डिसमेंटल को अब्सॉर्ब कर रहे हैं। सुकुना के चारों तरफ मौत का ध्येय है, लेकिन वो पहली बार थोड़ा सा अननॉयड दिख रहा है। एक राक्षस ने अपनी तीखी उंगली सुकुना के कंधे में घुसा दी है। सुकुना ने उस राक्षस का गाला एक झटके में तोड़ दिया, लेकिन उसके कंधे से निकलता हुआ खून अब जमीन पर गिर रहा है। वही खून वापस एक अलग लिविंग स्लाइम बन रहा है। गोजो ने इन्फिनिटी को इतना टाइट कर दिया है कि आसपास की जगह कॉम्प्रेस हो रही है। लेकिन राक्षस अब मरने के लिए नहीं, बल्कि चिपकने के लिए आ रहे हैं। वो गोजो के इन्फिनिटी के शील्ड पार चिपककर खुद को एसिड की तरह पिघला रहे हैं। गोजो के कपड़े जल रहे हैं। उसने अपनी आंखें खोले रखी है, वो देख सकता है कि कैसे हर सेकंड में उनकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। वेजेटा ने एक राक्षस का सीना फाड़ दिया है, लेकिन उस राक्षस के अंदर से एक और कला पैरासाइट निकला जो सीधा वेजेटा की गर्दन पर झपटा। वेजेटा ने उसे अपने डैंटन से दबोच कर निकल फेंका। ये जंग अब पंचिंग की नहीं, सर्वाइवल की है। गोकू की सांसें तेज है और वो जोर जोर से दहद रहा है, ये खत्म क्यों नहीं हो रहे। पिक्कोलो एक चट्टान के पीछे चिपकर अपनी एनर्जी सेंसिंग का उसे कर रहा है। वो चिल्ला रहा है, ये राक्षस पोर्टल से आने वाली डार्क फ्रीक्वेंसी पार चल रहे हैं। इन्हें मारना बेकार है जब तक वो पोर्टल का सोर्स जिंदा है। तभी पोर्टल से एक एबिसल टाइटन निकला। इसका साइज बीरूस के 10 गुना बड़ा है।
उसने अपना एक पैर उठाया और सीधा बीरूस की तरफ पटका। बीरूस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में धंस गए। बीरूस के चेहरे पर पहली बार शॉक है। उसके हाथ से खून निकल रहा है, क्योंकि वो टाइटन सिर्फ फिजिकल नहीं, डार्क एनर्जी का बना है, जो बीरूस के हकाई को न्यूट्रलाइज कर रही है। हर जगह चिथड़े उड़ रहे हैं। सुकुना, गोजो, गोकू, वेजेटा और बीरूस सब एक सर्कल में आ गए हैं। उनके बीच में पिक्कोलो है और चारों तरफ एबिसल रक्षासोन की आंखों में सिर्फ भूख है। ग्रैंड प्रीस्ट, अब मजा आएगा। अब इनकी गॉड लेवल ईगो टूटेगी। देखिए लॉर्ड जेनो, क्या ये मॉर्टल मिलकर उस टाइटन को गिरा पाएंगे या ये यही खत्म हो जाएंगे? ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो की गैलरी। जेनो अपने छोटे पैरों को हवा में मटका रहा है। उसकी आंखें नीली चमक रही हैं। नीचे का नजारा लाल हो चुका है। जेनो हंसते हुए, देखो वो बिल्ली बीरूस का शरीर कितना कांप रहा है। उसे चोट लग रही है। और वो काला सा दैत्य, वो तो बहुत बड़ा है। ग्रैंड प्रीस्ट ठंडी आवाज में, वह एबिसल टाइटन है लॉर्ड जेनो। वह केवल मांस का पहाड़ नहीं है, वह इस नर्क की घृणा, हेट्रेड का अवतार है। उसे मारने के लिए हकाई काफी नहीं है, क्योंकि उसे नर्क लोक का पोर्टल खुद एनर्जी दे रहा है। देखिए बीरूस की ऊर्जा कैसे धीरे धीरे मर रही है। वॉयड अब शांत नहीं है। शोर इतना है कि गूंज भी सुनाई नहीं दे रही। सिर्फ मांस के फटने और हजारों शैतानी चीखों की आवाज है। बीरूस हवा में है। टाइटन ने अपना एक हाथ ऊपर उठाया और बीरूस को जमीन पर दे मारा। जमीन वॉइड का हिस्सा कांप उठी। बीरूस की आंखों से खून की एक पतली लकीर बह रही है। उसने अपना हकाई का गोला टाइटन के सीने पर दागा, लेकिन वह गोला वहां जाकर बुझ गया जैसे पानी में आ। टाइटन ने बीरूस को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया है। बीरूस की पसलियां टूटने की कड़क कड़क आवाज गूंज रही है। बीरूस चिल्ला रहा है, लेकिन टाइटन का हाथ उसे पिघला रहा है। वेजेटा का अल्ट्रा ईगो अब उसे ही जला रहा है। उसके शरीर से भाप निकल रही है। उसने एक राक्षस को हवा में ही फाड़ दिया है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे हैं। गोकू, जो अब तक शांत था, अब उसके दांत किटकिटा रहे हैं। वह थक चुका है। उसके शरीर पर अनगिनत छोटे घाव हैं, जो भर नहीं रहे, क्योंकि उन राक्षसों के पंजों में विषाक्त टॉक्सिक पदार्थ है। गोकू हांफते हुए, वेजेटा, ये थक नहीं रहे। मेरी हर हरकत को ये कॉपी कर रहे हैं। ये साले हमारी ताकत का इस्तेमाल करके ही हमें मार रहे हैं। पिक्कोलो अभी भी एक ढाल के पीछे छिपा हुआ है। उसने अपनी एक आंख से बारीकी से देखा कि कैसे वो टाइटन और बाकी राक्षस बीरूस और सयान्स के हमले को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। पिक्कोलो चिल्लाते हुए, सब सुनो, हमला करना बंद करो। ये राक्षस किनेटिक एनर्जी को सोख रहे हैं। तुम जितनी तेजी से मार रहे हो, वे उतने ही ताकतवर हो रहे हैं। अपनी एनर्जी को बाहर मत निकालो, उसे अपने अंदर लॉक करो। सुकुना और गोजो, अहंकार का टूटना। सुकुना, जो अब तक मुस्कुरा रहा था, उसके गाल पर एक गहरा कटाव है। वो अपने ही खून को चाट रहा है। उसकी मुस्कान गायब है। गोजो ने अपनी आंखों की पट्टी पूरी तरह उतार दी है। उसका चेहरा पसीने से भीगा है। उसने देखा कि उसकी इन्फिनिटी अब वो सुरक्षा नहीं दे रही। टाइटन ने अपनी एक विशाल उंगली गोजो की इन्फिनिटी में घुसा दी है। गोजो की आंखें फटी की फटी रह गईं। हर योद्धा का सांस फूल रहा है।
पसीने और खून का मिश्रण वॉयड में एक अजीब सी फिसलन पैदा कर रहा है। कोई भी योद्धा अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर पा रहा क्योंकि दुश्मन उनकी ही ताकत को मिरर की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अंधेरे कोने से, जहां कालगोस और मोर्गाना छिपे हैं, एक ठंडी और भयावह आवाज गूंजती है। खेल अभी तो शुरू हुआ है, गॉड्स। क्या तुम देखना चाहते हो कि तुम्हारे अपने ही अस्तित्व तुम्हें कैसे मारते हैं? अस्तित्व पर हमला। कालगोस विशीटर ने एक ऐसी लहर छोड़ी है जिससे वॉयड का रंग ब्लैक एंड व्हाइट हो गया है। जब भी कोई योद्धा अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, जैसे गोजो का हॉलो पर्पल, तो वह एनर्जी टकराने के बजाय गलत तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही है। गोजो ने हमला किया तो हमला हुआ, लेकिन वह उसके अपने ही शरीर पर लग गया। गोजो का दायां हाथ अब डिजिटल कचरे ग्लिच की तरह गायब हो गया है। वह कटा नहीं है, वह सिस्टम से डिलीट हो गया है। अब वो हाथ वापस नहीं आ सकता। खून नहीं निकल रहा, वहां बस अंधेरा है। यह दर्द फिजिकल नहीं, एग्जिस्टेंशियल है। सुकुना की मैलेवोलेंट श्राइन का नया रूप। सुकुना ने देखा कि उसके स्लेश बेकार हैं। उसने अपनी कर्स्ड एनर्जी को एक अलग आयाम में मोड़ दिया। वह अब हवा को नहीं, बल्कि उन राक्षसों की स्मृतियों, मेमोरीज को काट रहा है। वह राक्षस जो हमला कर रहा है, उसे अचानक याद ही नहीं कि वह राक्षस है। वह लड़ना बंद करके खुद को ही नोचने लगता है। सुकुना एक साइको की तरह हंस रहा है। वह राक्षसों को आपस में लड़वा नहीं रहा, वह उन्हें पागल कर रहा है। सायांस का ब्लड मेमोरी रिवेंज। गोकू और वेजेटा ने समझ लिया कि उन्हें की का इस्तेमाल कम करना है। उन्होंने अपनी सारी गॉड की को अपने दिल के अंदर लॉक कर लिया है। अब वे प्योर फिजिकल बीस्ट मोड में हैं। कोई ऊर्जा नहीं, कोई चमक नहीं, सिर्फ नग्न मांसपेशियों का तांडव। वेजेटा ने एक टाइटन को अपने सींगों से पकड़कर सीधे नर्क के पोर्टल में ही दे मारा। वह तकनीक नहीं, शुद्ध जंगलीपन, सैवेज फ्यूरी है। पिक्कोलो का रोल अद्वितीय। पिक्कोलो छिप नहीं रहा, वह स्ट्रैटेजी नहीं बना रहा, वह ग्लिच कैचर बन गया है। उसने अपनी पूरी शक्ति को अपनी आंखों में इकट्ठा कर लिया है। वह हर उस ग्लिच को अपनी आंखों से देख पा रहा है जो रियलिटी को फाड़ रहा है। पिकोलो का शरीर अब जल रहा है क्योंकि वह वॉयड के ग्लिच को अपनी बॉडी में सोख एब्जॉर्ब रहा है, ताकि गोकू और वेजेटा को वह ग्लिच न छू सके। वह एक ह्यूमन फिल्टर बन गया है। उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर जैसा कड़ा होता जा रहा है। ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो की प्रतिक्रिया। जेनो सांस रोककर, ओह देखो, वो गोजो का हाथ, वो गायब हो गया। क्या वो मर गया? ग्रैंड प्रीस्ट सीरियस होकर, नहीं लॉर्ड जेनो, वह अब भी जीवित है, लेकिन उसका एक हिस्सा अस्तित्व से मिट चुका है। जो राक्षस उन्होंने बनाए हैं, वे हथियार नहीं, वे अमिट इरेजर हैं। यह अब जंग नहीं, यह अस्तित्व की मिटाने की होड़ है। मुझे लगता है वीरस को अपनी सबसे भयानक डिस्ट्रक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा, भले ही उससे उसका अपना वजूद खत्म हो जाए। माहौल। अब कोई म्यूजिक नहीं है, सिर्फ हड्डियों के टूटने की कर्कश आवाज और उस ग्लिच की स्टैटिक आवाज है जो कान के पर्दे फाड़ रही है। योद्धा अब अपनी पावर नहीं, अपना अस्तित्व, एग्जिस्टेंस दांव पर लगा रहे हैं। पिक्कोलो का ग्लिच फिल्टर बलिदान, इमोशन और क्रिटिकल। वॉयड का फर्श अब पारदर्शी हो गया है, नीचे अनंत गहराई है। पिक्कोलो एक टूटी हुई चट्टान पर खड़ा है। उसका शरीर अब हरा नहीं, बल्कि क्रिस्टल जैसा कड़ा और पारभासी हो रहा है।
वह वॉइड की उस ग्लिच वाली ऊर्जा को अपने शरीर में खींच रहा है। पिक्कोलो के सीने से खून नहीं बल्कि नीली स्पार्क्स निकल रही हैं। वह चिल्ला रहा है क्योंकि उसका शरीर उस ऊर्जा को झेल नहीं पा रहा है। गोकू मुड़कर देखता है, पिक्कोलो रुक जाओ, तुम मर जाओगे। पिक्कोलो दांत पीसते हुए, अगर मैं नहीं रुका तो ये ग्लिच तुम लोगों के डीएनए को मिटा देगा। मारो इन्हें, मुझे छोड़ो। फील यह वो डीबीजेड वाला एजन और बीरूस की खौफनाक जुगलबंदी। एजन अपनी तलवार को घुमाकर एक भ्रम इल्यूजन का घेरा बना रहा है। वह राक्षसों को आपस में ही लड़वा रहा है, लेकिन राक्षस अब इवॉल्व हो रहे हैं। एजन ने एक टाइटन के दिमाग में भ्रम डाला कि बीरूस उसका मसीहा है। जैसे ही टाइटन झुकता है, बीरूस बिना कोई बात किए सीधे उसके मस्तक फोरहेड पर अपना पंजा गड़ा देता है। हकाई का इस्तेमाल नहीं, सिर्फ शुद्ध फिजिकल ताकत बीरूस ने उस टाइटन के पूरे सिर को पिचका दिया है। एजन मुड़कर बीरूस को देखता है और एक ठंडी मुस्कान देता है, तुम्हारी विनाशकारी शक्ति उतनी ही परफेक्ट है जितना मैंने सोचा था, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। बीरूस बस अपना पंजा झाड़ता है, उसका शरीर अब पसीने से भीगा हुआ है। साइयांस की एनिमलिस्टिक लड़ाई। गोकू और वेजेटा ने अपनी की पूरी तरह अंदर खींच ली है। वे अब गॉड नहीं, वे शिकारी जानवर लग रहे हैं। एक्शन। वेजेटा ने एक राक्षस के गले की नसों को अपने नाखूनों से खींचकर बाहर निकाल लिया है। यह फाइट अब पंचिन नहीं है, यह सर्जरी की तरह हिंसक है। गोकू जो हमेशा मुस्कुराता था, अब उसकी आंखों में डेड आइज हैं। वह बिना देखे एक राक्षस को अपने घुटने से हवा में उछालता है और दूसरे हाथ से उसकी रीढ़ की हड्डी स्पाइन को मोड़ देता है। उनके कपड़े फट चुके हैं। जमीन पर गिरने वाला खून अब भाप बनकर उड़ रहा है, क्योंकि वो खून ग्लिच की वजह से रियलिटी से मैच नहीं कर रहा। विलन्स का ताना, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। कैलगोस, विश ईटर और मॉर्गैना रियलिटी आर्किटेक्ट ऊपर से देख रहे हैं। मॉर्गैना, देखो कैलगोस, ये अपने प्राइड के लिए मर रहे हैं। क्या इन्हें पता है कि हर बार जब ये लड़ते हैं, ये खुद को ही छोटा कर रहे हैं? कैलगोस, मजा तो तब आएगा जब ये एक दूसरे को मारना शुरू करेंगे। देखो वो सुकुना, उसे अब अपने ही डोमेन के कटने की आहट सुनाई दे रही है। सुकुना का पागलपन, द ब्रेकिंग पॉइंट। सुकुना अब हंस नहीं रहा, उसके डिसमेंटल की रेंज कम हो गई है। उसने देखा कि उसका अपना ही डोमेन एक्सपांशन उसे ही काट रहा है, क्योंकि वॉयड का ग्लिच उसके डोमेन के रूल्स को कॉपी करके वापस उसी पर डाल रहा है। सुकुना ने हंसते हुए अपने ही सीने में हाथ डाला और अपना कर्स्ड एनर्जी का सोर्स ही बाहर खींच लिया, ताकि ग्लिच उसे ट्रैक न कर सके। वह खून से लथपथ है, लेकिन अब वह एक नग्न दानव रॉबीस्ट की तरह लड़ रहा है। माहौल अब योद्धाओं के बीच एक अजीब सी असहजता है। वेजेटा का अल्ट्रा ईगो अब उसके नियंत्रण में नहीं है। उसके शरीर से जो ऊर्जा निकल रही है, वह अब लाल नहीं बल्कि स्टैटिक नॉइज, जैसे पुरानी टीवी में आती है, के रंग की है। वेजेटा ने एक टाइटन के गले को ऐसे पकड़ा है कि उसके नाखून टाइटन की खाल के अंदर से होते हुए उसकी हड्डियों में धंस गए हैं। वेजेटा के बाल अब एक पल के लिए स्पाइकी होते हैं और दूसरे पल फ्लैट, वह असलियत की परतों के बीच फंस गया है। वह हंस रहा है, एक ऐसी हंसी जो उसके साइंस, सैया, गौरव को मिटा रही है। वह अब लड़ नहीं रहा, वह खुद उस ग्लिच का हिस्सा बन रहा है। बीरूस को समझ आ गया है कि हकाई यहाँ काम नहीं करेगा, क्योंकि ये राक्षस ग्लिच से बने हैं।
बीरूस ने अपने चारों ओर के 100 मीटर के दायरे में अपनी ऊर्जा को कंप्रेस कर दिया है। वह उसे बाहर नहीं फेंक रहा, बल्कि उसे क्रिस्टलाइज कर रहा है। उसने जमीन पर एक सफेद घेरा बनाया है जहां ग्लिच अंदर नहीं आ सकता। यह घेरा एक पवित्र जोन जैसा दिख रहा है, जहां बीरूस उन राक्षसों को खींचता है और उन्हें हकाई से नहीं बल्कि अपने पंजों से घसीटकर उस घेरे के अंदर लाता है, जहां वे रियलिटी के दबाव में खुद ब खुद पिचक जाते हैं। बीरूस अब योद्धा नहीं, एक एक्सिक्यूशनर, जल्लाद लग रहा है। गोजो और सुकुना ने एक पल के लिए अपनी लड़ाई रोक दी है। वे एक दूसरे को देख रहे हैं। दोनों के कपड़े फटे हुए हैं, दोनों खून से सने हैं, लेकिन आंखों में वही ठंडी चमक है। सुकुना ने गोजो से कहा, अगर हम इनके खेल में खेलेंगे तो हम हार जाएंगे। क्या तुम उस पैटर्न को देख पा रहे हो? गोजो ने अपनी आंखों की पट्टी पूरी तरह उतार दी है। वह 6 आइज से उस ग्लिच को पढ़ रहा है। यह कोई जादू नहीं है, यह रियलिटी का गणित है जो गड़बड़ा गया है। गोजो ने अपना इन्फिनिटी अब अपनी रक्षा के लिए नहीं बल्कि उस ग्लिच के कोड को सॉर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया है। वह अपने हाथ की उंगलियों से हवा में कोड लिख रहा है और सुकुना अपने डिसमेंटल से उन कोड्स को हवा में काट रहा है। वे मिलकर उस राक्षस की मौजूदगी को ही डिलीट कर रहे हैं। एजन अपनी तलवार से लड़ नहीं रहा, उसने अपनी तलवार को उल्टा पकड़ रखा है। वह वॉयड के बीच में बैठा है, आंखें बंद किए हुए। उसने अपनी क्योका सुएगेट्सु को पूरे वॉयड में बिछा दिया है। वॉयड के हर कण में उसका भ्रम है। जो राक्षस उसे मारने आ रहे हैं वे भ्रम में आकर एक दूसरे का सिर काट रहे हैं। एजन के चारों ओर लाशों का एक ऐसा ढेर लग गया है जो एक सीढ़ी स्टेयरकेस की तरह ऊपर उठ रहा है। गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट छोड़ दिया है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। वह सेंस कर रहा है। जब भी कोई राक्षस उसके पीछे से आता है वह बिना मुड़े उसे अपनी कोहनी से चकनाचूर कर देता है। उसके शरीर से जो पसीना गिर रहा है वह जमीन पर गिरते ही ग्लो कर रहा है। वह अब लड़ाई को महसूस कर रहा है, देख नहीं रहा। यह एक एनिमलिस्टिक फ्लो है। ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो अब और भी पास झुक गए हैं। जेनो अब हंस नहीं रहा, वह आश्चर्य में है। ग्रैंड प्रीस्ट, देखिए लॉर्ड जेनो, मॉर्टल मर्त्य अपनी सीमाओं को तोड़ रहे हैं। वे अब सिर्फ ताकत नहीं, अस्तित्व के नियम, रूल्स ऑफ एग्जिस्टेंस बदल रहे हैं। यह इतिहास में पहली बार हो रहा है। वॉयड की उस शून्यता में अब कोई रंग नहीं बचा, बस चारों तरफ लाल खून की नदियां और कटे हुए मांस के लोथड़े तैर रहे हैं। बीरस ने उस दानव का जबड़ा ऐसे उखाड़ा जैसे कोई सूखी लकड़ी तोड़ रहा हो। उसके नाखूनों से टपकता हुआ काला खून हवा में जमकर पत्थर जैसा हो रहा था। गोकू और वेजिटा के शरीर अब पूरी तरह से बेजान होने की कगार पर हैं। उनकी हर सांस के साथ उनके फेफड़ों से खून की फुहारें निकल रही हैं, लेकिन उनकी आंखों में वह हैवानियत अभी भी धधक रही है। सुकुना ने अपना डोमेन वापस खींच लिया है क्योंकि वो जानता है कि उसका वार अब इन राक्षसों की खाल को नहीं काट पा रहा। उसने अपने हाथ के नाखूनों को अपनी ही हड्डियों से बाहर निकाल लिया है और वो अब उन राक्षसों की आंखों को अपनी उंगलियों से कुरेद रहा है। गोजो के पास अब वह अनंत की ढाल नहीं रही। उसने अपनी उस टूटी हुई कलाई को एक मरे हुए राक्षस की चमड़ी से बांध लिया है और वह अब सीधे लड़ाई में उतरकर अपनी मुक्कों से उन राक्षसों के सिर फोड़ रहा है। आईजे का भ्रम अब इतना गहरा हो गया है कि वॉयड में अब जो भी दानव घुसता है उसे अपने ही भाई दुश्मन दिखाई देते हैं और वे खुद को काटने में मशगूल हो जाते हैं।
आईजे बस अपनी तलवार को एक छड़ी की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो उन राक्षसों को बीरस के पंजों की तरफ धकेल सके। पिकोलो अब जमीन पर लेटा हुआ है, उसका शरीर पारदर्शी हो गया है। वह अपनी पूरी शक्ति को एक सेंसर की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि वह उन राक्षसों के हमले की दिशा बता सके। उसकी आवाज अब बहुत धीमी हो गई है। वह फुसफुसाकर गोकू को बता रहा है कि अगला प्रहार कहाँ करना है। अचानक एक विशाल दानव ने अपना हाथ ऊपर उठाया और बीरस के कंधे पर दे मारा। बीरस का कंधा बुरी तरह से छिल गया है, हड्डी बाहर झांक रही है, लेकिन बीरस दर्द से चिल्लाने के बजाय और जोर से हंसा है। गोकू ने उस दानव की पीठ पर अपनी पूरी ताकत से एक लात मारी। उसका पैर उस दानव की छाती के आर पार निकल गया है। अंदर के अंगों का गुच्छा बाहर लटका हुआ है। यह दृश्य अब किसी फिल्म से कम नहीं है, जहां हर सेकंड मौत नाच रही है। वेजिटा ने अपनी सारी ऊर्जा अपनी मुट्ठी में कैद कर ली है। वह अब ऊर्जा का गोला नहीं बना रहा, वह उस ऊर्जा से अपने हाथ को वज्र बना चुका है। उसने उस दानव के सीने में मुक्का मारा तो दानव का शरीर पीछे से फटने के बजाय सीधा भाप बनकर हवा में उड़ गया। खून की बूंदें गोजो के गाल पर गिरी हैं। गोजो ने उन बूंदों को चखा और थूक दिया। उसका स्वाद कड़वा और सड़ा हुआ है। उसे समझ आ गया है कि ये राक्षस नहीं, ये रियलिटी का कचरा है। यहाँ की हवा में अब ऑक्सीजन नहीं, बस मरे हुए जीवों की सड़न है। जो योद्धा कल तक दुनिया को बचाने की बात करते थे, वे अब खुद एक कसाई बन चुके हैं। सुकुना ने उस दानव की गर्दन अपने दांतों से काट ली है और खून की फुहारें सीधे पिकोलो के चेहरे पर गिर रही हैं। पिकोलो की आंखें अब सफेद हो चुकी हैं क्योंकि वह जो देख रहा है वह किसी भी जीवित प्राणी के सहने के लायक नहीं है। गोकू ने एक झटके में उस दानव के सीने में अपना हाथ घुसाकर उसका दिल बाहर निकाल लिया है। वह दिल अभी भी धड़क रहा है, लेकिन गोकू उसे अपने दूसरे हाथ से मसलकर चूरा चूरा कर रहा है। यहाँ कोई नियम नहीं बचा, कोई सम्मान नहीं बचा, बस जीवित रहने की एक घिनौनी और खूनी जद्दोजहद है। वॉयर के उस नर्क में समय जैसे कहीं रुक गया है। बीरस अब एक ऐसी दहाड़ मार रहा है जो सीधे आत्माओं को झकझोर रही है। उसने अपनी पूरी विनाशकारी ऊर्जा को एक पतली धार में बदल लिया है और वह उस धार से राक्षसों को काट नहीं रहा, बल्कि उनके वजूद को मिटा रहा है। जहाँ भी उसका वार लग रहा है, वहाँ सिर्फ एक खाली जगह बच रही है, जैसे वहाँ कभी कुछ था ही नहीं। गोकू और वेजिटा के शरीर अब कांप रहे हैं। वेजिटा ने अपनी आखिरी बची हुई ताकत को अपनी रगों में जमा लिया है। उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका है। वह अब एक राक्षस के गले को अपने दांतों से नोच रहा है। उसके मुंह में उस राक्षस का सड़ा हुआ मांस भरा हुआ है और वह उसे थूकने के बजाय निगल रहा है ताकि उसे थोड़ी और ऊर्जा मिल सके। सुकुना अब हंस नहीं रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी है। उसने अपने डोमेन के उस टूटे हुए टुकड़े को एक खंजर की तरह अपने हाथ में जमा लिया है और वह हर उस राक्षस के पीछे भाग रहा है जो पिकोलो पर झपटने की कोशिश कर रहा है। सुकुना अब सिर्फ लड़ नहीं रहा, वह एक सुरक्षा कवच बन गया है जो खुद कट रहा है ताकि पिकोलो उस सेंसर को जिंदा रख सके। गोजो ने अपनी आंखों पर पट्टी के बजाय अपने ही खून से सने कपड़े का एक टुकड़ा बांध लिया है। वह अब नहीं देख रहा, वह अब महसूस कर रहा है। उसने अपनी बची हुई ऊर्जा को अपने पैरों में डाल दिया है ताकि वह हर सेकंड में हजारों बार अपनी जगह बदल सके। वह एक परछाई की तरह राक्षसों के बीच नाच रहा है और हर बार जब वह किसी राक्षस को छूता है, वह राक्षस अंदर से फटकर मर जाता है। गोजो का शरीर अब खुद एक हथियार बन चुका है। उसके हर प्रहार से खून की बूंदें नहीं, बल्कि राक्षसों की कालिख निकल रही है। आईजे ने अपनी तलवार को जमीन में गाड़ दिया है। उस तलवार से एक काली धुंध निकल रही है जो उन राक्षसों को वश में कर रही है। वे राक्षस अब आपस में टकराकर एक दूसरे के जिस्म को चीर रहे हैं।
आईजे की आंखों में वह ठंडी कैलकुलेशन है जो किसी भी हार को जीत में बदल सकती है। वह बीरस को संकेत दे रहा है कि कहाँ प्रहार करना है और बीरस उसकी बात मानकर सीधे उस तरफ दौड़ रहा है। पोर्टल से अब और भी भयावह आकार बाहर आ रहे हैं। वे अब राक्षस नहीं, वे चलते फिरते अंधेरे के गोले हैं। उनकी कोई शक्ल नहीं है, बस एक खाली शून्य है जो सब कुछ निगल रहा है। वे गोले बीरस के पास पहुंच गए हैं और उन्होंने बीरस के पैर को पकड़ लिया है। बीरस की खाल जल रही है, धुआं निकल रहा है, लेकिन वह पीछे हटने के बजाय उन गोलों को अपने पंजों से फाड़ने की कोशिश कर रहा है। हे, मैं हूं गोकू। ओवर ऑफ गॉड में आपका स्वागत है। हमारे साथ द लॉस्ट कोर ऑफ यूनिवर्स 0 में बने रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।